अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉजिटिव पाथ। आज मैं आपसे करंट एनर्जीज शेयर करूंगी, डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन की भी। तो जो मुझे पिक हो रही हैं, जो एनर्जीज़ मैं रिसीव कर रही हूँ, उसमें एनर्जीज़ कुछ ठीक नहीं है डीएफ की। तो मे बी आप लोग भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हों, या हो सकता है कि आप लोगों के साथ कुछ डिफरेंट सिचुएशन हो सबके, क्योंकि डीप वोंड्स अलग अलग होते हैं और सोल के जो हैं वो सोल ट्रामा, सोल के ऊपर जो वोंडेड सोल्स होती हैं आपकी, वो डिफरेंट वोंड्स होते हैं। तो वो न्यू मून और फुल मून जो है उनको जाके ट्रिगर करता है और वो सरफेस पे आ जाते हैं। मतलब आप चाहते हुए भी कंट्रोल नहीं कर सकते। जो भी इस स्पिरिचुअल जर्नी में आ जाते हैं, जो भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आ जाते हैं, तो वो चाहकर भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। वो जो है सरफेस पे आके ही रहता है। तो ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं ट्विन फ्लेम्स। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था जो मुझे कल रिसीव हो रही थी कलेक्टिव से कुछ एनर्जीज़, तो वो आप लोगों से रेजोनेट करती हैं। तो उस तरह की भी एनर्जीज़ फ़िलहाल रह सकती हैं लोगों के अंदर, आप लोगों के। लेकिन आज कुछ मुझे डिफरेंट ड्रीमिंग हुई है, डिफरेंट डाउनलोडिंग हुई है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को ये मतलब कि मैसेज देना चाह रही थी कि आप लोगों को अलर्ट मैसेज, कि आप लोगों को पता चल जाए कि ऐसा आप लोगों के साथ क्यों हो रहा है। अच्छा, डीएफ जो है वो एक्सपीरियंस करेंगी कोई फेयर, ठीक है। मुझे फेयर टाइप की एनर्जीज़ में डीएफ नज़र आई हैं। अच्छा, अब फेयर जो है वो बहुत से किस्म का होता है। अब ज़रूरी नहीं है आपको किसी भूत प्रेत का या जिन भूतों का डर हो, ये डर नहीं। आपको इस मैट्रिक्स में, इस 3D में भी बहुत लोग डराते हैं। अब वो डर ऐसा नहीं है कि कोई इस तरह का आपको जो है इनसिक्योरिटी हो सकती है, आपको अपनी जो है कहीं किसी चीज़ के खो जाने का डर हो सकता है। अब वो देखिए डिफरेंट डर हो सकते हैं। अब आप लोग मुझे ज़रा कमेंट में ज़रूर बताएगा कि आप लोगों ने अगर मेरी कल की वीडियो देखी है तो इस टाइम आपके सरफेस पे कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा नज़र आ रही है। मतलब कि आप लोगों को अपने पर्सन की तरफ पुलिंग सा एहसास हो रहा है। ये कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, और 2-3 और एनर्जीज़ मैंने जो पिक की थी वो बताई थी। तो आपको ऐसा फ़ील हो रहा है, या आपके भी फेयर सरफेस पे आ रहा है, या एंगर सरफेस पे आ रहा है। तो आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं आप लोगों का वेट करूँगी, फिर उसके अकॉर्डिंग भी मैं आप लोगों को गाइड करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो अभी जो मुझे रिसीव हुआ है वो फेयर की एनर्जी रिसीव हुई है। फेयर किस चीज़ का हो सकता है? फेयर किसी वर्क प्लेस पर है, वहाँ पर किसी बॉस का के जॉब छूट जाने का डर भी होता है। किसी को फेयर हो सकता है कि मेरा डीएम ना मुझे छोड़ दे। किसी को फेयर हो सकता है, देखें डीएफ जो है वो ज़्यादातर कुछ, क्योंकि इस जर्नी में मतलब कि मैरिड भी हैं, तो उनको अपने इन लॉज़ में भी, अगर वो जॉइंट फैमिली में है या कोई ऐसी फैमिली में है जो कि बहुत कार्मिक लोग हैं। क्योंकि देखिए जब आप इस शादी वगैरह जब हमारी, क्योंकि देखें डीएफ जो है ना अक्सर जो है ना शादीशुदा होती है, मैरिड होती हैं ऑलरेडी, जब इस जर्नी को पहचानती हैं, इस जर्नी में आती हैं। और जब वो उनकी शादी कर दी जाती है तो उस टाइम जो है ना वो मतलब अनअवेकन होती हैं, और उनकी फ़ैमिली में भी कोई अवेकन नहीं होता। और अगर फैमिली में भी कोई अवेकन हो तो वो ऐसे फ़ैसले नहीं करते, वो कार्मिक्स को पहचान जाते हैं। इंट्यूशन जो है उनको गाइड करते ज़रूर हैं, लेकिन क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर उनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती, तो ज़्यादातर जो डीएफ होती हैं वो किसी कार्मिक के ही रिलेशन में चली जाती हैं। स्टार्टिंग में वो कार्मिक ही होते हैं। तो हो सकता है कि आपको फेयर इस चीज़ का हो कि जिन कार्मिक्स के साथ आप रह रही हैं, हो सकता है आप जॉइंट फैमिली में हो सकता है आपके हस्बैंड भी हो, तो आप एक फेयर बेस पे ज़िंदगी गुजार रही हैं कि मतलब कि उन लोगों की वजह से आप जी रही हैं। मतलब कि उनको ये चीज़ बुरी ना लग जाए, ऐसा कर दूँ, ये चीज़ बुरी ना लग जाए, कहीं मुझे ऐसा सुनने को ना मिल जाए सास की तरफ से, ससुर की तरफ से, हस्बैंड की तरफ से। हस्बैंड किसी के हस्बैंड तो नमक मसाला भी कम हो जाए तो मारना पीटना शुरू हो जाते हैं, घर में एक फसाद झगड़ा शुरू हो जाता है। और क्योंकि डीएफ जो है वो इस जर्नी में आ गई हैं, तो वो स्टेप बाय स्टेप आपको पता है हाई वाइब्रेशन में जा रही होती हैं। बहुत स्लो ये काम हो रहा होता है कि कोई गौर करे भी ना तो उसको पिछले 3-4 महीनों में जाके पीछे गौर करना पड़ता है कि मुझ में क्या चेंज आया है। इतना स्लो ये काम हो रहा होता है। तो स्लो जो है डीएफ जो है वो हाई वाइब्रेशन में जा रही होती है। तो उसका अगर कोई हस्बैंड है उसकी लाइफ में, तो उसको अगर तो वो हाई लेवल का सोलमेट है, तो वो उसको जो है उसके साथ
मतलब एडजस्टेबल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर वो लो लेवल का सोलमेट है ना, तो वो एडजस्ट नहीं होगा, वो उसको मतलब कि बहुत ज़्यादा मुश्किल कर देगा जीना उसका, कि या तो वो सेपरेट हो जाएगी या वो सेपरेट हो जाएगा। या तो देखिए हस्बैंड कभी कभी ऐसा होता है कि हाई लेवल के सोलमेट हों तो वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं, एडजस्टमेंट होने लगती है दोनों की। वो भी समझता है, ये भी समझती है, ये थोड़ा सा इसको कंट्रोल में लाती है, थोड़ा सा वो जो है आ जाता है कंट्रोल में और समझने लगता है इसकी बातों को। लेकिन क्योंकि हो सकता है वो जॉइंट फैमिली में, तो उसके आसपास जो कार्मिक्स हैं जिसमें कि बहुत सारे मतलब के लोग हो गए, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लोग होते हैं फैमिली अगर जॉइंट है तो उन लोगों का भी कोई फेयर हो सकता है। वो झगड़ते हों हस्बैंड के जाते ही पीछे से, अगर चले हस्बैंड सपोर्टिव भी है तो पीछे से जाके हस्बैंड के उसको डराते हों, धमकाते हों, परेशान करते हों, और किसी किस्म का फेयर बेस पे वो चल रही हो, सास ससुर हों या जो भी, अब वो सिचुएशन अलग अलग हो सकती है, मतलब कि वो लोग उसको डरा सकते हैं, उसको ख़तरा हो सकता है, इनसिक्योरिटी हो सकती है। और हस्बैंड को बताती है तो वो भी अपने फैमिली के बारे में नहीं सुनता होगा। तो एक इस चीज़ का फेयर किसी को वर्क प्लेस पे भी हो सकता है कि जो है प्रेशर देते हों, ऑफिस वाले प्रेशर देते हों कि करना है तो हमारी मर्ज़ी से चलो, झुक के चलो, काम हमारी मर्ज़ी का करो, नहीं तो फिर निकल जाओ। अब उसको भी पता है कि इतनी सैलरी पैकेज अगर मैं यहाँ से उठा रहा हूँ तो मुझे कहीं और इतनी जल्दी इस तरह की सेटिंग नहीं बन सकती। तो वो वहाँ पर एक प्रेशर में है, एक दिल नहीं चाह रहा है लेकिन मजबूरी काम कर रहे हैं। तो प्रेशर और फेयर हर किस्म का हो सकता है। नौकरी छूट जाने का फेयर है, और घर टूट जाने का फेयर, और या फिर आपको अपने पर्सन के छोड़ देने का फेयर भी हो सकता है कि मेरा पर्सन मुझे ना छोड़ दे। इस तरह से हर वक्त गुस्सा रहता है, सुनता नहीं है मेरी बात और मुझे छोड़ दिया तो मैं, मतलब कि ऐसा होता है फेमिनिन का हाल तो, कि सांसें ही नहीं आ रही होती हैं अपने डीएम के बगैर। तो फेयर में है कुछ फेमिनाइंस। तो फेयर में से देखिए, फेयर का डील करने का मैं आप लोगों को तरीका बता दूं। आप पहले तो नज़र रखें अपने ऊपर कि आप किन लोगों से कनेक्शन में हैं। हो सकता है आप किसी का फेयर पिक कर रही हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। अगर आप कुछ टाइम पहले बैलेंस थी तो आप आसपास से भी किसी का फेयर पिक कर सकती हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा कनेक्शन जो है वो कट करें, यानी दूर रहें उनसे, ज़्यादा उनको ना वो करें। या फिर आपका ये डीप सोल भी एक फेयर मतलब हो सकता था जो कि सप्रेस्ड था, वो सरफेस पे आ गया है। किसी फेमिनाइन को जो है वो अकेले रहने जाने का डर भी सता रहा होता है कि अगर मेरा मैस्कुलाइन मुझे छोड़ के चला गया तो मैं कैसे रहूँगी और मैं कैसे आगे सरवाइव करूँगी उसके बग़ैर। मतलब कि उनको बहुत मुश्किल लग रहा होता है अपना अकेला उसके बग़ैर जीना, और क्योंकि उनको उसकी इतनी ज़्यादा आदत हो चुकी होती है और वो अपने पर्सन से इतनी ज़्यादा अटैच्ड होती हैं इमोशनली, फ़िज़िकली और एनर्जेटिकली और सोल लेवल पे। तो आप इस डर को ना अपने दिल से निकाल दें। अगर आपने अपना पूरा बेस्ट दिया है, जिस तरह मैं आप लोगों को बताती हूँ, अगर आप इस तरह से चली हैं, इस तरह से आपने अपना पूरा बेस्ट उनको दिया है, आप बहुत अच्छे से आपने अपने ऊपर वर्क किया है, अपनी मतलब कि पेन में रह रह के उनको खुशियाँ दी हैं, उनके साथ अच्छे से रही हैं और हर चीज़ बर्दाश्त करी है, तो आपका डीएम कहीं नहीं जाने वाला। ये रिलेशन ऐसा है कि ना आप उसके बगैर रह सकेंगी, ना वो आपके बगैर रह सकेगा। आपको बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है। जिस टाइम आपको बोला जाता है कि अब आपने पेशेंस रखना है, दूर होना है, 3D में भी दूर हो जाना है, 5D में भी कोई एनर्जी नहीं देनी है, तो आपका पर्सन जो है वो कपकपाना शुरू हो जाता है, ठीक है। और फिर उसको आपकी याद और आपकी जो है सब चीज़ें याद आती हैं और फिर वो आपके पास आता है। तो उस टाइम आपको पेशेंस रखना है, इतना घबराना नहीं है, इतना परेशान नहीं होना, इतना रोना नहीं है, इतना घबराहट में नहीं जाना है, उसको ही सोचते नहीं रह जाना है कि उसकी रीडिंग करवा रही हूँ, उसके टैरोट करवा रही हूँ, उसकी जो है उसका उसके लिए जो है मतलब कि उसके एनर्जीज़ को जो है रीड करवा रही हैं। इस तरह की परेशानियों में नहीं पड़ना, या 5D में भी उसी को ही चेज़ कर रही हैं। आपको चेजिंग एनर्जी से बाहर निकलना ही पड़ेगा। जब आपने सोच लिया कि ये गलत है, इसने गलत किया है, मेरे साथ गलत कर रहा है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो फिर इस फैसले पे कायम रहें। या तो फिर आप उसके साथ जॉइन रहें, उसको ना छोड़ें। अभी यानी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले नहीं अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा कर पाएंगी, तो उसके साथ रहें। और जब आपको लगता है कि मैं अब रह पाऊँगी, ये गलत है, ये गलत कर रहा है मेरे साथ, तो फिर उस पर कायम रहें, ठीक है। थोड़ा मजबूत बने, थोड़ा पेशेंस रखें, थोड़ा सब्र करें, फिर आप देखें मिरेकल्स, ठीक है, कि फिर कैसे वो आपकी तरफ आता है। इसके लिए लेकिन आपको सब्र और बर्दाश्त करना होगा, फैसले पे अपने कायम रहा करें। तो फेयर में नहीं जाना है कि वो छोड़ के चला जाएगा, ठीक है, बिल्कुल फेयर में नहीं जाना है। मैं आपको कुछ यहाँ पे बैठ के गाइड कर रही हूँ तो मैं बेवकूफ़ थोड़ी हूँ, मैं आपकी इंसल्ट थोड़ी करवाऊँगी
आपकी जो रिस्पेक्ट होगी ना वो सबसे ज़्यादा होगी। आप इस चीज़ की फ़िक्र बिल्कुल ना करें, ठीक है। तो जिस तरह मैं बताती हूँ उस तरह से चलें। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लेकिन ज़रूर बताइएगा कि इस टाइम आप कौन सी मतलब एनर्जीज़ को फ़ील कर रही हैं, ठीक है, ताकि मैं उस हिसाब से आप लोगों को गाइड भी कर सकूँ, ठीक है ना। तो ताकि आप लोगों को इस सिचुएशन से निकलने में आसानी हो जाए। इतने ज़्यादा इन सिचुएशन में रहना भी, आप लोगों का एक ही सिचुएशन में रहना, एक ही एनर्जी में काफ़ी टाइम तक रहना भी ठीक नहीं है। आप लोग मैनिफेस्ट कर लेते हैं और ये आप लोग क्योंकि जिस जर्नी में है उसमें जो है अट्रैक्ट जो है चीज़ों को करना बहुत ज़्यादा स्पीड से शुरू हो जाता है। तो इतनी ज़्यादा सैडनेस में और इतनी ज़्यादा ग्रीफ में बार बार मुस्तकिल रहना, रोना तो भी ये भी अच्छा नहीं है। मतलब आपकी एनर्जीज डिसबैलेंस हो सकती हैं, आप बिल्कुल डाउन पे चली जा सकती हैं। फेयर की एनर्जीज तो वैसे भी आपको पता है बिल्कुल डाउन एनर्जी होती है। तो डिफरेंट टाइप के फेयर्स जो हैं वो सरफेस पे आ सकते हैं। आपके अगर डीप सोल पे भी अगर कोई सप्रेस्ड था कोई फेयर, तो वो भी सरफेस पे इस टाइम न्यू मून है तो वो ट्रिगर होके सरफेस पे आ सकता है, आपको परेशान कर सकता है, आपको रोना आ सकता है मजबूर होने के बाद कि मजबूर हो गए हैं, क्या करें, बहुत मजबूरी है, दिल वैसे बहुत उदास सा हो जाना या रोना आना, ऐसी इमोशनल भी हो सकती हैं कुछ डीएफ। और देखिए मैं एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ तो इसमें डीएम और डीएफ जो है वो दोनों ही क्योंकि मतलब कि एनर्जीज शेयर भी करते हैं और क्योंकि दोनों के अंदर ही फेमिनाइन और मैस्कुलाइन क्वालिटीज़ होती हैं। तो ये आप लोग एनर्जी बेस पे चेक कर सकते हैं कि आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा फील कर सकते हैं इन दिनों। और किसी को जो है एंगर भी इशू सरफेस पे आएगा। तो एंगर का इशू अब देखें ये भी डिफरेंट किसी के अंदर सप्रेस्ड है तो वो एंगर इशू भी सरफेस पे आ सकता है कि गुस्सा करना और किसी को डोमिनेट करना, किसी को अपने मर्ज़ी से चलाना। तो इन दिनों ये भी सरफेस पे आ सकता है, ठीक है। और आप मतलब एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि आप किसी को प्रेशराइज़ कर रही हैं या कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि आप लोग कौन सी एनर्जीज़ जो हैं आप लोगों को इस टाइम घेरे हुए हैं और सता रही हैं और आपको फेस करने को मिल रही हैं। अच्छा, इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि देखिए सबसे पहले तो आप लोगों ने देखें मेडिटेशन करनी है, ठीक है। सुकून से कोई प्लेस ढूंढना है जहाँ पर आप अपने आप को रिलैक्स बिल्कुल करें और इस चीज़ को इनहेल एक्सहेल करें और जो है उसके बाद अपने आप को जो है प्रेजेंट मोमेंट में रखने की कोशिश करें कि इस टाइम में जहाँ पर हूँ वहाँ क्या क्या है, उन चीज़ों पर फोकस रखने की कोशिश करें, उस चीज़ को लेट गो कर दें थोड़ी देर के लिए। या तो देखें अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो फिर या तो आप जब तक उसको निकाल नहीं लेंगे, रोना है तो उसको निकाल नहीं लेंगे, फेयर है तो जब तक डर नहीं जाएंगे, जब तक आप एंगर है तो उसको निकाल नहीं लेंगे, तब तक भी आपको सुकून नहीं आएगा। और बेहतर ये है कि अगर आप इसको कंट्रोल कर लेंगे अभी तो फिर ये मतलब कि कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। तो ये देखें हर न्यू मून पे और चीज़ें आएंगी और फिर जो है वो रिलीज़ होंगी और फिर नेक्स्ट जो है आपको इसको एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलेगा। इंशाल्लाह आहिस्ते आहिस्ते जो है ये चीज़ें सारी आहिस्ते आहिस्ते आपके अंदर से रिमूव हो जाएंगी, आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो इस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा टाइम है परेशानी का, उसको जो है आपको जैसे भी चाहें हैंडल करके गुजारें। अब आपको क्योंकि बता दिया है तो फिर आपने चीज़ों को समझते हुए कि क्यों ऐसा मेरे साथ हो रहा है, तो अब आप अगर गुजारेंगे तो आपको पता होगा, उसको डील करने का आसानी हो जाएगी। ना कि बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे, ना कि चीज़ों को समझते हुए कंट्रोल में रह के गुस्सा करेंगे या डरेंगे या फेयर में आएंगे। तो इस तरह की कुछ एनर्जीज़ मुझे रिसीव हुई हैं। और अच्छा, कुछ डीएफ को जो है ना बहुत ज़्यादा इस मतलब कि ऐसा भी हो सकता है कि उनका डीएम जो है स्पेशल फ़ील करा दे, या उनको बहुत ज़्यादा ये कुछ कलेक्टिव में ये कुछ ऐसा भी एक्सपीरियंस कर रही होंगी जो कि इस टाइम हाई लेवल पे हैं, ठीक है, जो कि इन चीज़ों से बाहर निकल चुकी हैं, उठ चुकी हैं। ये एक्सपीरियंसेस अब जो नहीं करती हैं, इससे आगे जाती हैं, तो वो अपने आप को बहुत सेल्फ़ लव में रहेंगी, बहुत सेल्फ़ केयर करेंगी, अपना ख्याल करेंगी, अपने आप को बहुत अपने ऊपर जो है टाइम देंगी ख़ुद को, और अपने आप को बेटर बनाने के लिए वो बहुत अच्छा करेंगे। मतलब कि सिर्फ 5D में ही नहीं, 3D में भी वो अपने ऊपर वर्क करेंगी और अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को भी बहुत प्रायोरिटी देंगी और अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करेंगी। तो ऐसा भी मुझे कुछ रिसीव हुआ है। और उनको जो है उनके डीएम भी हेल्प करेंगे, और अगर उनके साथ सोलमेट्स हैं तो वो भी हेल्प करेंगे उनकी इन चीज़ों के अंदर, उनको उनकी इस जो भी ख्वाहिश वो रखती हैं अपने आप को बेटर करने के लिए और अच्छा बनाने के लिए। तो या तो कोई जॉब भी हो सकती है जिसको पाने के लिए, या बहुत सी चीज़ें हो सकती है। तो उनको सोलमेट्स आके घेर लेंगे और उनकी हेल्प करेंगे उनको ग्रो होने में, आगे बढ़ने में।
अच्छा, डीएम की भी मुझे कुछ एनर्जीज़ पिक हुई हैं। डीएम की एनर्जी मुझे कुछ इनसिक्योरिटीज़ की भी पिक हुई हैं कि मतलब कि उनको ऐसा लगता है कि उनकी डीएफ जो है वो बदल चुकी है, अब वो वैसी नहीं रही जैसे वो उनके साथ पहले होती थी। बहुत ओबीडिएंट, क्योंकि उनको उसकी आदत हो चुकी थी उस चीज़ की ना। ये वो डीएम है जो सेपरेशन के बाद साथ में आए हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि मेरी डीएफ जो है बदल चुकी है। वो वाला मेरे पीछे पड़े रहना, मेरे आगे पीछे रहना, मुझसे प्यार करना, मुझे जो है सुबह शाम जो है मुझे मेरी ईगो को फीड करना, वो चीज़ें इसने छोड़ दी हैं। तो उनको बड़ी परेशानी सी लगी हुई है कि इस बार आई है तो बहुत चेंज है, और वो ख़ुद भी कंफ्यूज है। कन्फ्यूजन उनके अंदर भी चल रही है कि क्या कर रही है, ऐसा क्यों कर रही है, मोहब्बत है भी इसको कि नहीं है, ये क्या चल रहा है। वो क्योंकि स्पिरिचुअल लेवल की बातों को तो समझ सकते नहीं, लेकिन आपको तो काफ़ी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है। अब आप वो वाली नहीं रही, अब आप भी हाई में निकल रही हैं, तो आपको भी चीज़ें समझ में आना शुरू हो गई हैं कि मैं क्या गलत कर रही थी, क्या सही कर रही थी, है ना। तो आपके डीएम को ऐसा कन्फ्यूज़न जो है वो रह सकता है आपको लेके, और लव पे जो है थोड़ा सा आपके वो कर सकते हैं कि डाउट के सच में है भी कि नहीं। लेकिन अगर वो आपसे कोई बात करते हैं तो आपने वैसे ही रहना जैसे पहले थी, प्यार से, मोहब्बत से, और बाकी अपनी चीज़ों को प्यार से मनवा लेना है, ठीक है ना। अब जो है मानना नहीं है, अब ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी ऐसी बात है जो आपको मानने में अच्छा लगता है तो आप मानिए भी। एक डीएफ ने मुझसे पूछा था कि आफ्टर रीयूनियन, सेपरेशन के बाद जो रीयूनियन होता है तो हमें किस तरह रहना चाहिए। देखिए, किस तरह रहना चाहिए, आपको अपनी इंट्यूशंस की सुननी चाहिए। आपको इंट्यूशंस क्या कहती हैं, आपको अभी भी कहती हैं कि आप जो हैं उनकी गलत बात को भी सुनो, या आप उनकी जो है ओबीडियंट रहो। देखिए, ओबीडियंट तो रहना अच्छी बात है, आपको बात माननी चाहिए अपने गुरु की, अपने टीचर की, अपने बड़ों की, अपने पेरेंट्स की। तो आपका पर्सन जो है, आप उसको इतना रिस्पेक्ट देती हैं तो उसकी आप जायज़ बात तो ज़रूर मानें। ओबीडियंट होना बुरी चीज़ नहीं है, तो लेकिन बस कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको देखना है कि अभी भी आपके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर मौजूद है। अगर है तो फिर आप अपने पर्सन, क्योंकि आपके पर्सन तो ये डिमांड करेंगे ही करेंगे। अब आपके ऊपर है कि आप जो है, अगर आपके अंदर भी अभी भी ये चीज़ है तो आप जो है उसको फुलफ़िल करें अपने पर्सन के साथ ही, क्योंकि वही आपका ट्रू पर्सन है। लेकिन अगर अब आपके अंदर कंट्रोल है तो अब आप उनको कंट्रोल करना सिखाएं। बेसिक तो ये होना चाहिए। लेकिन अब आपको अपनी इंट्यूशंस की सुननी है, वो आपको क्या गाइड करते हैं, ठीक है। और सही गलत का फ़ैसला आपको ख़ुद करना है, और यहाँ पर आपको अपना ख़ुद यूज़ करना है कि क्या चीज़ ठीक रहेगी, क्या नहीं ठीक रहेगी, किस चीज़ पे मुझे बाउंड्रीज़ लगानी होंगी, कौन सी चीज़ किस टाइम पे पसंद आती है, कौन सी चीज़ किस टाइम पे अच्छी लगती है। तो ये चीज़ें कुछ आपने फ़र्क करके देखना है, और हर जायज़ बात मानने पे आप जो हैं बिल्कुल उनकी माने। लेकिन कोई अगर गलत बात है, नाजायज़ बात है, तो अब आप इस पावर में हैं, आपको भले दिख ना रही हो लेकिन आपके अंदर वो ऐड हो चुकी है, तभी रीयूनियन हुआ है। आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो मतलब कि चीज़ है जो आपको अभी दिख नहीं रही है। लेकिन जब आप अप्लाई करेंगी तो आप देखेंगी कि उस बात में पावर है, उस चीज़ में वज़न है, वो बात को मानेंगे और चीज़ को आपकी रखेंगे कि ठीक कह रही हैं आप। तो उस चीज़ को अपनी फीलिंग्स और सिचुएशन के साथ देखते हुए आप अप्लाई कर सकती हैं, और इसको जो है इंट्यूशंस की ज़रा आपको ज़्यादा सुननी होगी। बाकी मैंने आपको बता दिया कि कौन सी चीज़ बेटर रहती है, कैसे चलना बेटर रहता है। और देखिए, एक चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि जब आप लोग सेपरेशन में होते हैं ना, तो डीएफ काफ़ी बैलेंस भी होती है, काफ़ी अपने आप को बैलेंस करके चल रही होती है। लेकिन सम टाइम जो है वो बहुत अपनी फीलिंग्स को फ्लक्चुएट पाती हैं, थोड़ा सा अप डाउन हो रहा होता है, रोना आ रहा होता है, पर्सन की याद आ रही होती है, और उसके करीब जाने का दिल चाह रहा होता है। तो कभी कभी जो है ना, आप अपने पर्सन की भी फीलिंग्स पिक कर लेते हैं। तो ये चीज़ भी ज़रा आप लोगों को डिस्टर्ब कर देती है। और कभी कभी वो आपकी अपनी खुद की एनर्जीज़ होती है, लेकिन कभी कभी आपके पर्सन की एनर्जीज़ होती है, क्योंकि अब आपके पर्सन के साथ भी वही सब चीज़ें की जाएंगी जो आप इस चीज़ों से गुजर चुकी है। वो भी, उनके साथ भी सब कुछ प्रोसेस चलेगा, उनका भी फेयर सरफेस पे आएगा, उनका भी बहुत सी चीज़ें सरफेस पे आएंगी और रिलीज़ होंगी, क्योंकि उनके अंदर भी एक मतलब कि दोनों ही एनर्जीज़, देखें हर किसी के अंदर दोनों एनर्जीज़ होती हैं, डीएम और डीएफ एनर्जीज़ सबके अंदर होती है। तो उनकी भी जब तक वो बैलेंस नहीं हो जाएगी तो उनके साथ भी इस तरह की सिचुएशन बनेगी। जिस टाइम वो भी बैलेंस हो जाएंगे तो आप लोग जो है उस टाइम फिर आप लोगों को मैं कहूँगी 3D की यूनियन की भी इतनी ज़्यादा नहीं पड़ी होगी। आपको डिवाइन से कनेक्शन और उसके साथ जो है एक मज़बूत कनेक्शन
जब हो चुका होगा ना, तो आपको किसी चीज़ की नहीं पड़ी होगी। फिर चाहें तो आप अपने पर्सन की भी मांग रख सकते हैं अपने अल्लाह ताला के आगे, अपने डिवाइन के आगे, कि मुझे मेरा पर्सन भी चाहिए इन फ्यूचर, तो आपको वो भी मिलेगा। आप देखना शुरू करेंगे, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी और आप अपनी लाइफ के अंदर जो चीज़ सोचेंगे वो अट्रैक्ट करना शुरू ही कर देंगे। तो ऐसी कुछ एनर्जीज़ हो सकता है आप लोगों के साथ भी चल रही हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग जो हैं किस चीज़ से इस चीज़ को इस टाइम डील कर रहे हैं। और वो एंगर है, वो फेयर है, वो मतलब कि डिज़ायर्स हैं, ये क्या है। तो कल की एनर्जी भी मैंने आप लोगों से जो शेयर की थी, करंट एनर्जीज़, उस पे आप लोग देख सकते हैं कि उस तरह की एनर्जीज़ में भी कुछ लोग कलेक्टिव में होंगे। तो फ़ौरन से अपने आप को ठीक करा करें, बैलेंस किया करें चीज़ों को समझ के। फ़ौरन से इतनी आपको अवेयरनेस दे दी गई है, इतनी ज़्यादा इस चैनल पे मैंने वीडियोस बनाई हैं जिसमें सब अवेयरनेस आप लोगों को इस जर्नी के बारे में दी हुई है। जिस तरह से गाइड किया उस तरह की सारी चीज़ें बताई हुई हैं, तो इसमें आपको परेशान होने की तो ज़रूरत है नहीं। और अगर उसके बाद भी कोई परेशानी है तो यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम के, मैंने आपको यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस भी दिया। यू कैन सेंड मी ईमेल ऑल्सो। मैं कोई सेशन के चार्जेस नहीं लेती, मैं कोई मतलब कि आप लोगों से बात करने के भी चार्जेस नहीं लेती। अपनी सिचुएशन मुझे आप बता सकते हैं, जो मैं हेल्प कर सकती हूँ वो ज़रूर करूँगी। और जब मैं आप लोगों से इधर कनेक्ट हूँ तो मैं आप लोगों से कनेक्ट हूँ, 5D में भी कनेक्ट हूँ। आप लोगों की सारी एनर्जीज़ मुझे पिक हो रही हैं और आप लोग सब मेरी, ऐसे समझ लें कि मुझे आप लोगों की फ़िक्र है और आप लोगों को मैंने जो है अपनी दुआओं में याद रखा हुआ है। तो अल्लाह ताला से बड़ा तो कोई भी नहीं है ना। जब आप उसकी सिक्योरिटी में हैं तो आप इस चीज़ की बिल्कुल फ़िक्र छोड़ दें कि कुछ गलत होगा आपके साथ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।